पिछले लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा था और अब उसी पे आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। इवैल्यूएट फॉलोइंग्स। फर्स्ट है, देखो फर्स्ट tan 5 डिग्री, फिर tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री एंड tan 85 डिग्री। सेकेंड tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री एंड tan 80 डिग्री। ये दो हमारे पास क्वेश्चन, चलो इनको सोल्व करें। फर्स्ट पार्ट देखो, tan 5 डिग्री, फिर tan 15 डिग्री, कोई 15 नहीं है 25, tan 25, फिर tan 30, फिर tan 65, फिर tan 85, 85। देखो tan 5 डिग्री तो ये ये tan 25, इसको ऐसे ही रखा क्योंकि हम ना तो 5 डिग्री पे वैल्यू पता है ना ही 25 पे पता है। tan 30 की वैल्यू जरूर पता है, तो इसकी वैल्यू लिख दी यहाँ पे, क्या होती है 1/√। tan 65, 65 नहीं पता, लेकिन ध्यान से देखो 65 और ये दोनों 25, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर सेम 5 डिग्री और 85 डिग्री, ये दोनों भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री यानी जिनका सम 90 हो। तो इसको मैंने लिख दिया 90 माइनस 25, लिख सकता हूँ ना 65 को। सिमिलरली 1085 वी कैन राइट डाउन 1085 1090 माइनस 5। ये तो एज इट इज tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, ये 1/√3। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता था, कोट थीटा होता था, तो ये तो क्या हो गया कोट 25, और ये कोट 5। तो tan 5 फिर tan 25, ये 1/√3। कोट 25 क्या होता है 1/में tan 25। कोट 5 क्या होता है 1/में tan 5। बस अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/√3 बचा, और यही क्या हो गया फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा ये। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट है 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू में 10 75 डिग्री, फिर इंटू में 10 80 डिग्री। इसमें भी देखो आप ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, फिर सेम ये दोनों एंगल भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो छोटे एंगल है उनको तो ऐसे लिख दिया। देखो हम हमेशा छोटे एंगलों को तो एज इट इज रखते हैं, जो एंगल बड़े होंगे उनको रिड्यूस करेंगे या उनको कन्वर्ट करेंगे। अब 1075 इसको लिख दिया 1090 माइनस कितना 15, इस 80 को लिखा 1090 माइनस 10। तो 10 डिग्री 15 डिग्री, ये हो गया 1090 माइनस थीटा कोट थीटा, यानी कोट 15 डिग्री, ये कोट 10 डिग्री, और ये कोट 15 क्या होता है 1/में tan 15।
और ये कोट 10 1/10। आगे क्या था, आगे था 10 10 डिग्री 10 15 डिग्री, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, ये वाला इससे कैंसिल आउट, वन आंसर आ गया। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ आ गया सभी को? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास अपलोड कर दी है मैंने यूट्यूब के चैनल पे, जिस पे आपकी हमेशा आती है। मैंने लिंक नहीं भेजा बस, लेकिन लेक्चर अपलोड हो गया है। जाके जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? चलो अब एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं। जी मत करना अभी कोई, अटेंडेंस ले लेते हैं, ले रहे हैं, ताकि उसमें सबके नाम आ जाए। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो। फाइंड वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट तो है 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री, फिर 10 3 डिग्री, इस टाइप से कहाँ तक, 10 89 डिग्री तक। फिर सेकंड कोस 1 डिग्री, फिर कोस 2 डिग्री, फिर कोस 3 डिग्री, ऐसे कहाँ तक, कोस 179 डिग्री तक। चलो अब इसको सॉल्व करें। कौन आ गया अब? अब अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो। फर्स्ट पार्ट लिखा मैंने, 10 1 डिग्री, नहीं अभी क्लास से नहीं खुली है 12th वालों। 10 3 डिग्री, फिर ऐसे कहाँ तक, 10 89 डिग्री तक। देखो अगर मैं ऐसे पूरा लिखूं तो 1 डिग्री, फिर 10 2 डिग्री, ऐसे बीच, बिल्कुल बीच में कौन आएगा, 10 45 डिग्री आएगा, 45 के बाद आएगा 46, ऐसे फिर चलते जाएंगे, लास्ट में आएगा 10 89। तो इसमें भी हमें 45 की वैल्यू पता है। तो देखो 10 1 डिग्री, फिर 10 2 डिग्री, फिर 10 45 की वैल्यू है 1। इससे पहले कौन होगा, 10 44 होगा। अब आप ध्यान से देखो, ये 46 है ना, 46 और 44 ये कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी इससे आगे जितने भी एंगल आएंगे वो सब एंगल इधर वाले एंगलों के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे 89 इस वन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री, 46 44 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री, 89 से पहले होगा 88, यहाँ 88 होगा, वो 88 इस 2 डिग्री के साथ क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये बात समझ में आ गई इतनी? तो देखो इसको लिख सकते हैं 10 90 -44, ऐसे ही 89 को लिख सकते हैं 10 90 -1। ये तो 1 रहा, इससे पहले वाले सब ऐसे कैसे, 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री, फिर 10 44 डिग्री, फिर ये हो जाएगा कोट 44।
अगले सभी कोट आते जाएंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया कोट 1, इधर तो 1, ये हो गया 1/1044। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में ये 1/10 1। इससे पहले क्या आएगा, 1/10 2। ऐसे चलते जाएंगे, तो 10 1 डिग्री, फिर 10 2 डिग्री, फिर डैश 10 44 डिग्री। तो ये 44 वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इधर इससे पहले होगा 43, यहाँ पे वो 43 इस 1/1043 से कैंसिल होगा, यानी सारे कैंसिल होते जाएंगे। ऐसे 10 2 इससे कैंसिल हो गया, 10 1 इससे कैंसिल हो गया, यानी फाइनल जो आंसर आया वो क्या आया, 1 आया। किसी को कोई डाउट है इसमें? अब आते हैं देखो सेकंड में, कोस 1 डिग्री, फिर कोस 2 डिग्री, ये डिग्री है। ऐसे चलते गए तो बिल्कुल बीच में कौन आएगा, कोस 90 डिग्री। उसके बाद आएगा कोस 91, फिर लास्ट में आएगा कोस 179। और देखो कोस 90 जो होता है, ये कोस 90 ये जीरो होता है। एक सेकेंड, आज फिर फोन स्विच ऑफ होने वाला है। अब देखो कोस 90 जो है ना, ये जीरो है, तो ये इन सबको, सबके सब जब इस जीरो से मल्टीप्लाई होंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। यानी सेकंड में तो कुछ करना ही नहीं था, बीच में कोस 90 आता है, कोस 90 की वैल्यू जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई होकर सभी टर्म जीरो है। समझ में आ गया भाई सभी? 12th वालों को बुला रहे हैं क्या, किसी और स्कूल में बुला रहे हैं जो आप ये पूछ रहे हो? आवाज आ रही है मेरी? 'किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन है। अब देखो इस टाइप के इन बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अब मैंने कुछ तो करा दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, बाकी आप खुद करना। थोड़े से और करा देता हूँ। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। देखो फाइंड या इवेल्युएट फॉलोइंग। फर्स्ट है साइन थीटा, फिर साइन 90 - थीटा, फिर माइनस में कोस थीटा, इंटू में कोस 90 - थीटा, फिर सेकंड कोस 90 - थीटा, इंटू में सेकेंड 90 - थीटा, फिर टेन थीटा, पूरे के डिवाइड में है
कोसेक 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, फिर प्लस में टेन 90 माइनस थीटा और डिवाइड में कोट थीटा। इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट फर्स्ट को लिखा मैंने साइन थीटा, फिर साइन 90 माइनस थीटा, फिर माइनस में कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा। देखो साइन थीटा तो एच इट इज है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो इस पूरे की जगह कोस थीटा होता है। फिर माइनस में कोस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये देखो सेम ही टर्म्स है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी तो जीरो आंसर आ गया। अब आते हैं सेकंड में, देखो कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है, फिर है सीकेंट 90 माइनस थीटा, फिर है टेन थीटा, और इस पूरे के डिवाइड में कोसेक 90 माइनस थीटा, फिर साइन 90 माइनस थीटा, फिर कोट 90 माइनस थीटा, फिर प्लस में टेन 90 माइनस थीटा और डिवाइड में कोट थीटा। देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। सेकेंड 90 माइनस थीटा, ये कोसेकेंट थीटा हो गया, इनटू में टेन थीटा, इसको एज इट इज कोसेक, फिर इधर कोसेक वाला ये हो गया सीकेंट थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, ठीक है, फिर प्लस में टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, इधर भी कोट थीटा से कोट थीटा कैंसिल। अब आते हैं इधर, देखो बचा साइन थीटा इंटू में कोसेक, कोसेक क्या होता है, वन बाय साइन थीटा होता है कोसेक। नीचे सिकेंड थीटा, सिकेंड थीटा क्या होता है, वन बाय कोस थीटा। ये साइन से कैंसिल, ये कोस इस कोस से कैंसिल, तो वन प्लस वन दैट मीन्स टू, ये हो गया इसका। बोलो किसी कोई प्रॉब्लम समझने में कोई दिक्कत, बताइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने। अब ये, अच्छा विराट ने क्वेश्चन भेजा है, अरे यार ये अभी सोल्व होगा नहीं। देखो ऐसे है वो, थ्री साइन माइनस कोस की पावर फोर, ये जो तूने लिखा ना, देखो ऐसे एक क्वेश्चन है ऐसा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर फोर, फिर प्लस में सिक्स। हाँ हाँ ज्वाइन कर सकती है बेटा, मैंने डिसेबल कर रखा है वो वेटिंग रूम। ये अभी आगे आएगा अभी। क्या नाम है तेरा, विराट। अभी हमने आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी है, ये उस पर बेस्ड है।
ठीक है, तो अभी शायद कल के लेक्चर में आइडेंटिटी शुरू हो जाएगी। बस उसमें इतना देखना है तेरे को कि जहाँ, मैं चलो हल्का सा हिंट दे देता हूँ। साइन की पावर 6x प्लस कोस एक्स की पावर 6, इसको लिखते हैं 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। जो तूने सोल्व कर रखा है ना, उसमें ये दो पुट कर देना, बस फिर आंसर आ जाएगा। ये दो आइडेंटिटीज है, कैसे आई है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब आंसर मिल जाएगा तो, ठीक है। जहां पर ये आ रहा होगा ना पावर 6, वहां पर तो ये, यानी इस पूरे की जगह तो ये आएगा। और जहां पावर 4 आएगी, क्योंकि इसको ओपन करेगा ना, तो पावर 4 आएगी, उसकी जगह ये लिखना है। और एक चीज और, कि जहां पर आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, वो 1 होता है। ये एक आइडेंटिटी है। ये तीन अगर चीजें यूज कर लोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं करा दूंगा आगे है। अब आते हैं, इसको तो हटा दें। और देखिए, और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, अलग टाइप के क्वेश्चन कुछ ये हैं, जैसे थीटा फाइंड थीटा इफ साइन थीटा प्लस में 36, साइन थीटा प्लस 36 इक्वल टू कोस थीटा, इक्वल टू है कोस थीटा, वेयर वेयर थीटा प्लस 36 इज एन एक्यूट एंगल। ये क्या है, एक एक्यूट एंगल। देखो इसको सोल्व करते हैं। हमें ये गिवन है कि साइन थीटा प्लस में 36 इक्वल टू है कोस थीटा। ठीक है, अब ये हमें पता है, देखो इसको ऐसे लिख दिया, साइन थीटा प्लस, दोनों साइडों में सेम बना दो आप, एक तरफ साइन एक तरफ कोस है, तो कोस, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, कोस थीटा के ही इक्विवेलेंट होता है। तो अब दोनों साइडों से साइन हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे लिखो ये कट गए, कटेंगे नहीं भाई, कटेंगे। अगर आपने ऐसे काट दिया तो फिर आपके नंबर भी कटेंगे, मार्क्स कटेंगे। तो कैंसिल नहीं होंगे, बस इतना समझिए कि दोनों साइड तरफ से साइन हट गया है। थीटा प्लस 36 इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये थीटा इधर आएगा तो 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 36, तो 454, थीटा आ गया 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? 28 नहीं, 27 होगा। अब देखो एक और क्वेश्चन है, इसी टाइप का लेते हैं। इफ टेन टू थीटा इक्वल टू कोट थीटा प्लस 6, वेयर 2 थीटा एंड थीटा प्लस 6 इज एक्यूट एंगल। तो इसका सॉल्यूशन देखो, इसमें भी ऐसे लिखा, हमें जो गिवन है वो लिख दिया कि वो टेन टू थीटा इक्वल टू कोट थीटा प्लस 6। तो इधर तो 10 है, इधर कोट है, तो या तो इधर दोनों साइडों में 10 बना लो या दोनों साइडों में कोट बना लो, ताकि वो दोनों हटा दें। तो कोट 90 माइनस थीटा होता है 10 थीटा, तो कोट 90 माइनस यहाँ पे लिख दिया 2 थीटा, इधर लिख दिया कोट थीटा प्लस में
अब दोनों साइडों से कोट हटाएंगे तो 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा प्लस, तो 96, सॉरी 96 नहीं होगा, 90 माइनस 6 होगा, 90 माइनस 6 इक्वल टू 3 थीटा, तो 84, 3 थीटा इक्वल टू 84, थीटा इक्वल टू 84 अपॉन 3, ये हो गया 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया? बोलो, किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलिए अब एक और कर लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। कोट से कोट क्यों नहीं कट सकता? नहीं कट सकता भैया। जैसे, क्योंकि ये अलग अलग चीजें नहीं है ना। जैसे 4x इक्वल टू अगर हम लिखते हैं 4 इंटू 2, तो ये 4 से 4 कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि अलग अलग है, ये 4 और x मल्टीप्लाई में। लेकिन साइन के आगे अगर हम लिखते हैं थीटा, तो ये साइन के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये एक ही चीज है पूरी। अब देखो, अगर मैं ऐसे कहूं कि ए और बी एंगल इक्वल है, दो एंगल है आपस में इक्वल है, तो साइन पे, इस एंगल पे साइन की वैल्यू और इस एंगल पे बी पर भी साइन की वैल्यू इक्वल ही तो आएगी। तो वो जो है ना, लिखा था ये पीछे कि ये काटा नहीं था, इसमें ये था कि इस एंगल पे साइन की वैल्यू और इस एंगल पे साइन की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब तभी हो सकता है जब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ये बात समझ में आई कि ये काटा नहीं है, ये काटा तो फिर यूं समझो मैं तुम्हें काटूंगा। यहाँ पर एक्चुअल में ये हटा है, और हटा क्यों, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो बता रहा हूँ। कि अगर एक एंगल है ए, एक एंगल है बी, दोनों अगर इक्वल है, जैसे ये 30 है तो ये भी 30 है, इक्वल होने का तो यही मतलब है। तो फिर अगर मैं साइन ए निकालूंगा और साइन बी निकालूंगा, तो दोनों पे वैल्यू सेम ही तो आएगी, और ये अलग अलग आएगी, सेम आएगी। ठीक है। और अगर मैं कहूँ साइन ए और साइन बी इक्वल है, यानी ए एंगल पे साइन की वैल्यू बी एंगल पे साइन की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब तभी होगा जब ए एंगल और बी एंगल आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पर इसी चीज का यूज किया कि इस एंगल पे साइन की वैल्यू, इस एंगल पे साइन की वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये वाला एंगल थीटा प्लस 36 इक्वल हो किसके, 90 माइनस थीटा। इसलिए लिखा थीटा प्लस 36 इक्वल टू 90 माइनस थीटा। आगे बात समझ में? सेम यहाँ पर भी वही बात है। देखो, कोट के आगे ये एंगल लिखा हुआ, कोट के आगे ये एंगल लिखा हुआ, और दोनों पे वैल्यू इक्वल आ रही है, इक्वल का साइन है ना। यानी इस एंगल पे कोट की वैल्यू लें, इस एंगल पे कोट की वैल्यू लें, अगर वैल्यू इक्वल आ रही है तो इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल ही तो होंगे, तभी तो वैल्यू सेम आ सकती है, वरना तो वैल्यू सेम कैसे आएगी। तो इसलिए लिखा कि ये वाला एंगल 90 माइनस 2 थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, इस एंगल के इक्वल होना चाहिए।
अब समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट है? अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनपे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लो, उनकी वैल्यू इक्वल होगी। और अगर एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग अलग एंगल पे सेम वैल्यू दे रहा है, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक है साइन एक्स, इस पे जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू किस पे आ रही है, वाई पे आ रही है। तो इस एंगल पे साइन की वैल्यू, इस एंगल पे इस साइन की वैल्यू, अगर दोनों इक्वल है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, वरना तो कभी पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए दोनों साइडों से हम साइन को हटा देते हैं। हटाने का मतलब ये है कि ये वैल्यू इक्वल तभी होगी जब दोनों एंगल इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है वो ऐसे करते हैं, वो अपने दिमाग में ये बिठा लेते हैं कि ये इससे कट गया, जबकि कटता नहीं। कटना और हटने में दोनों में फर्क है। तुम्हारा हाथ काट दूं मैं, या तुम्हारा हाथ साइडों में साइड से एक तरफ कर दूं, दोनों में फर्क है बेटा, है ना? तो वही बात यहाँ पर है। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करें, व्हाट इज आइडेंटिटी। ये क्या होता है? व्हाट इज आइडेंटिटी? अगर एक है तो आइडेंटिटी, मोर देन वन है तो आइडेंटिटी। इसका मीनिंग क्या होता है आइडेंटिटी का? आइडेंटिटी का मीनिंग होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जो ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू आए। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी है, क्यों है? क्योंकि ये हमेशा ट्रू, ऑलवेज ट्रू, कोई भी वैल्यू रखो ए और बी की, हमेशा ही सही आएगी, दोनों साइडें इक्वल आएगी ऑलवेज। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या? एक ऐसा एक्सप्रेशन जो ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। अभी तक ये एक क्लास आगे बढ़ोगे 11th तो आइडेंटिटी की फिर डेफिनेशन बदलेगी, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो ओनली अपने डोमेन में ट्रू हो, उसको आइडेंटिटीज कहेंगे। अभी आपके लिए तो इतना ही है, जो हमेशा ट्रू हो उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। अब अच्छा ये बताओ, अगर ऐसे लिखा, छोड़ो डोमेन डामेन छोड़ो, अभी आगे काम की बात नहीं। 11th क्लास में आओगे तो हम बताएंगे क्या होता है डोमेन, क्या नहीं। ये भी एक आइडेंटिटी है, बस ऊपर वाला किसमें लिखा था, ए बी में, ये एक्स वाई में। अब अगर आपसे ये पूछें एक आइडेंटिटीज के हाउ मेनी रूट्स, आपसे पूछे इस इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन है, हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, कितने होंगे? इनफाइनाइट। यानी आइडेंटिटी के, एक आइडेंटिटी के हमेशा क्या होते हैं, मोर देन वन सॉल्यूशन होते हैं। मोर देन वन नहीं, यू कह दो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है? तो कल जो लेक्चर आएगा ना उसमें हमें यही चीजें स्टार्ट करनी है, आइडेंटिटी स्टार्ट करनी है, लेकिन किसकी आइडेंटिटी? ट्रिग्नोमेट्री की। हाँ हाँ, ये भी ये और ये एक ही तो है, अलग क्या है? ये वाला और ये वाला अलग नहीं है, एक ही है। बस तुम्हें देखने में अच्छा लगे, क्योंकि तुमको जो इक्वेशन पसंद है वो है एक्स और वाई में। आपने इक्वेशन का फॉर्म हमेशा किस में देखी, इक्वेशन एक्चुअल में आती है एक्स में या वाई में, ए बी में बहुत कम आती है। तो बस इसलिए मैंने उसको एक्स वाई में लिख दिया, वरना वो दोनों चीजें सेम है, अलग नहीं। और ये भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो आइडेंटिटी का मतलब पता लग गया। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो हर वैल्यू पे क्या हो, सेटिस्फाई होता हो, या कह दो जो ऑलवेज ट्रू हो, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। तो कल के लेक्चर में आइडेंटिटी पढ़ाया जाएगा, लेकिन कौन सी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी।
ठीक है, तो कल वाला लेक्चर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे आगे जो पढ़ेंगे ना वो बहुत डिफिकल्ट भी माना जाता है और बहुत यूजफुल भी है। किसमें? 11th क्लास। और नॉट इन मैथमेटिक्स ओनली, मैथ में नहीं, उसका यूज पता है कहाँ कहाँ होगा। अगर आपने साइंस ली ना तो आप यूँ समझो, आगे जो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसका यूज फिजिक्स में भी होगा, उसका यूज केमिस्ट्री में भी होगा, और उसका यूज मैथ में तो खैर है ही है। मैथ में तो उसके बगैर हम चलेंगे ही नहीं आगे। ठीक है, तो इसलिए कल का लेक्चर जरूर अटेंड करना, और आगे इस वाले लेक्चर में ध्यान देना कि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अगर आपका एम आगे साइंस पढ़ने का है तो ये जो आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब कल मिलेंगे।